जय श्री कृष्ण। गंगा का वह पावन रेतीला तट जहाँ पर राजा परीक्षित बैठे हैं, सूरज ढल रहा है, सन्नाटा पसरा है, हजारों ऋषि मुनि मौन बैठे हैं। राजा परीक्षित का गला सूख रहा है, पर पानी के लिए नहीं, गोविंद के लिए। राजा बार बार देख रहे हैं कि 6 दिन बचे हैं, मौत का तक्षक करीब आ रहा है और मुझे पार लगाने वाला केवट अभी तक नहीं आया। दोस्तों, आज हमारी और आपकी हालत भी परीक्षित जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि परीक्षित जी को पता था कि वो 7वें दिन मरने वाले हैं और हमें ये वहम है कि हम कभी नहीं मरेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कलयुग के सोने यानी अहंकार को तिजोरी में भरकर सोचते हैं कि वो सुरक्षित है। हम मकान बना रहे हैं, दुकानें बढ़ा रहे हैं, बैंक बैलेंस देख रहे हैं, पर कभी अपनी सांसों की पासबुक चेक की कि कब एंट्री बंद हो जाए किसी को नहीं पता। हम सब वेटिंग लिस्ट में हैं, बस किसी का नंबर पहले आना है और किसी का नंबर बाद में आता है। संत कहते हैं कि हाथ खाली ही आए थे, हाथ खाली ही जाओगे, पर हम खाली हाथ जाने के डर से इतने पाप कर बैठते हैं कि अंत समय में परीक्षित जैसा पश्चाताप भी नसीब नहीं होता। राजा परीक्षित ने अपना आत्म बीमा करवाया और हम केवल LIC के भरोसे बैठे हैं। वहां पर बैठे सभी ऋषि संत मुनि यही विचार कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी युक्ति बनाई जाए जिससे राजा को मोक्ष प्राप्त हो, भगवान प्राप्त हो। तभी एक हलचल हुई। दूर क्षितिज पर एक किशोर दिखाई दिया, 16 साल की उम्र। कथा कहती है कि सुखदेव जी के तन पर न कोई कपड़ा है, न मन में कोई विकार। कंधे पर घुंघराले बाल, लंबी भुजाएं और चेहरे पर वो मुस्कान जिसे देखकर करोड़ों कामदेव शर्मा जाएं। बच्चे उनके पीछे भाग रहे थे, पत्थर मार रहे थे, पागल कह रहे थे, पर वो तो अपनी मस्ती में चूर थे। इसका गूढ़ अर्थ यही है कि दुनिया जिसे पागल समझती है, भगवान उसे पावन समझते हैं। आज हम ब्रांडेड कपड़ों में अपनी असलियत छुपाते हैं, पर सुखदेव जी ने सब कुछ उतार दिया क्योंकि उनके भीतर कृष्ण का नाम चमक रहा था। जैसे ही वो सभा में आए, जो वशिष्ठ और पाराशर जैसे बड़े बड़े बूढ़े ऋषि वहां बैठे थे, वो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। कौन है ये सुखदेव? दोस्तों, मन में सवाल आता है कि ये बालक कौन है? ये वो दिव्य आत्मा है जिसने मां के पेट में ही 12 साल गुजार दिए। ये साक्षात भगवान शिव के अमर कथा के प्रसाद है। जब महादेव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे तो एक शुक तोते के बच्चे ने वो कथा सुन ली। वही जीव महर्षि व्यास की पत्नी के गर्भ में आया। 12 साल बीत गए, वो बाहर नहीं आए। व्यास जी ने पूछा, बेटा बाहर क्यों नहीं आते? अंदर से आवाज आई, तात बाहर माया का जाल है, मैं इस कीचड़ में नहीं गिरना चाहता। दोस्तों, जिसे जन्म से पहले ही संसार कीचड़ लग रहा हो, उसका वैराग्य कितना ऊंचा होगा। अंत में भगवान को आना पड़ा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुखदेव बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी। तब जाकर सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। जैसे ही जन्म हुआ, सुखदेव जी ने ना माँ का दूध पिया, ना पिता की गोद में बैठे, नाल कटी और वो सीधे जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी पीछे पीछे भागे, पुत्र पुत्र रुको, पर सुखदेव जी ने मुड़कर नहीं देखा। व्यास जी पीछे पीछे पुकारते हुए वन में गए। रास्ते में एक सरोवर था जहां अप्सराएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी नग्न थे। वहां से गुजरे तो अप्सराओं ने वस्त्र नहीं ढके। जब बूढ़े व्यास जी आए तो उन्होंने झट से कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने पूछा, देवियों मेरा बेटा जवान है, उससे पर्दा क्यों नहीं? अप्सराओं ने जवाब दिया कि हे ऋषिवर, आपकी आंखों में अभी भी भेद है। आप जानते हैं कि ये स्त्री है, पर आपके पुत्र की दृष्टि तो ब्रह्म में लीन है। उन्हें तो शरीर दिखता ही नहीं, उन्हें तो सब में अपना नारायण दिखता है। दोस्तों, यहां एक बहुत गहरा राज छिपा है। परीक्षित के पास दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बैठे थे, पर किसी ने कथा शुरू नहीं की, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास था, पर दुख हरने वाली सामर्थ्य सिर्फ सुखदेव जी के पास थी। लोग कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत, हम गूगल से पढ़ लेंगे। नक्शे पर रास्ता देख लेने से मंजिल नहीं मिलती, हाथ पकड़कर चलाने वाला राही चाहिए होता है। सुखदेव जी वही राही हैं। जब तक जीवन में कोई सुखदेव जैसा संत नहीं आता, तब तक मौत का डर नहीं जाता। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में सिर रख दिया।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सम्राट हूं, उन्होंने कहा प्रभु मैं एक मरता हुआ जीव हूं, मुझे आगे का मार्ग बताने का कष्ट करिए। जब तक आप भगवान के सामने वीआईपी बनकर जाओगे वो नहीं मिलेंगे। जिस दिन भिखारी बनकर गिर जाओगे वो गुरु को खुद आपके पास भेज देंगे। सुखदेव जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले कि राजन तू डरा हुआ क्यों है? 7 दिन तो बहुत होते हैं, मुक्ति के लिए तो एक क्षण काफी है। अगर उस क्षण में कृष्ण याद आ जाएं, उन्होंने राजा को डराया नहीं बल्कि भरोसा दिया कि मौत तो सिर्फ चोला बदलने का नाम है। दोस्तों, इसके आगे जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई वही सही मायने में जीवन का सार है। हम अगले भाग में चर्चा करेंगे कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से क्या कहा। दोस्तों, आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।